हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो बात करेंगे आज हम थर्ड मॉक टेस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हम डेली इसी टाइम पे डेली बात करते हैं इन एग्जाम्स के ऊपर। जो हमारा मॉक टेस्ट रहता है कंप्यूटर ऑपरेटर स्पेशल के लिए, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171 पे। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं किसी भी तरह का ऑनलाइन बैच, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो चाहे आप लोगों का GOIT का हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्लिप आर्ट इज ए फीचर दैट कैन बी यूज्ड। जो आप लोगों के MS ऑफिस के अंतर्गत क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता है, ये किस लिए यूज किया जा सकता है? टू प्लेस clip art in your presentation in slide, to scan your presentation for incorrect spelling of word on each other, to scan your presentation for incorrect spelling in word art object। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का क्लिप आर्ट होता है, इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू प्लेस क्लिप आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन इन स्लाइड। जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंतर्गत होती है, उसी को ही अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट आप लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक द इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपर्ली। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ये चेक करता है कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आप लोगों के कंपोनेंट लगे हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं? ऑप्शन में है वोटिंग, प्रोसेसिंग और सेविंग। तो राइट आंसर इसका आएगा वोटिंग। वोटिंग ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है आप लोगों का जो कि ये इंश्योर करता है कि जो आप लोगों का कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उसके साथ कनेक्टेड है वो क्या प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं या नहीं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को वोटिंग के बारे में बता चुका हूँ। बूटिंग आप लोगों का एक सीक्वेंस स्टार्टअप सीक्वेंस होता है जो कि यूज किया जाता है जब आप लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, इसका जो आप लोगों का सीक्वेंस रहता है वो सेट ऑफ ऑपरेशन करता है। जैसे आप लोगों के कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको चेक करता है कि ये जितने भी हैं वो सीक्वेंसली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच की स्ट्रोक विल टेक यू एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों ने काफी लंबा डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं आप कहीं बीच में लगे हो, जैसे मान लीजिए आप लोग बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हो और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप ऊपर जाना चाहते हैं, और अगर आप लोगों ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लोग ऊपर हैं बट जाना चाहते हो बिल्कुल लास्ट में, तो आप लोग कौन सा की ऐसा प्रेस करना पड़ता है जिसके द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं और आप लोग नीचे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल जा सकते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज मीन बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर आप लोगों का कौन सा होता है? ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि असाइन किया जाता है एक ही समय में एक ही टास्क को। फाइल एक्सटेंशन आप लोगों की यूज की जाती है किस चीज के लिए? तो फाइल एक्सटेंशन जो आप लोगों की यूज की जाती है, ये यूज की जाती है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ओके, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द CPU कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि CPU, आप लोगों के CPU की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं या कंप्यूटर की ऑल एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करता है? ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है आप लोगों का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज दैट पार्ट ऑफ ए CPU विच कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जितने भी आप लोगों के वेरियस टाइप के हार्डवेयर होंगे जो अटैच होंगे आप लोगों के मदरबोर्ड के साथ, ये सारी आप लोगों की एक्टिविटी इसके द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट की हो चाहे ALU की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन डैश कंप्यूटर कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर एक्स्ट्रा। कंप्यूटर में जो आप लोगों का कंप्यूटेशन भौतिक मात्राएं आप लोगों की होती हैं, जैसे आप लोगों का वोल्टेज, लंबाई, करंट, तापमान इत्यादि के साथ की जाती हैं। किनके द्वारा की जाती हैं? तो जो आप लोगों के एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनके द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे वोल्टेज चेक करने का हो, लेंथ का हो, करंट का हो या आप लोगों का टेम्परेचर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कंप्यूटर कंट्रोल प्लस एस्केप इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर। जब भी आप लोग कंट्रोल प्लस एस्केप की को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो इससे क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों का होता है? शो द स्टार्ट मेनू, शो द फॉर्मेट मेनू एंड शो द टूल मेनू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप लोग एक साथ कंट्रोल प्लस एस्केप की का प्रयोग करते हैं तो आप लोग ये चीज आप लोगों को शो करता है स्टार्ट मेनू को। 9 क्वेश्चन है, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए।
किस रूप में आप लोगों का जो, जब भी आप लोगों के दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं, किस फॉर्म में शेयर करते हैं? रूटर और टनल बिल्कुल गलत है, राइट आंसर आप लोगों का नेटवर्क आएगा। ठीक है, नेटवर्क के द्वारा ही ये सारी प्रोसेस आप लोगों की जाती है। 10th क्वेश्चन आप लोगों का है, ए डैश इज यूज टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। इनमें से कौन सा ऐसा है? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने इसमें से कि जितने भी आप लोगों के विभिन्न नेटवर्क होते हैं, इनके बीच जो आप लोगों के डाटा पैकेट्स होते हैं, इनको निर्देशित करने और उनको भेजने के लिए आप लोगों का किसका प्रयोग करते हैं आप लोग? तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था नेटवर्किंग के चैप्टर में, कि रूटर रूटर आप लोगों का यूज किया जाता है। ये डाटा पैक जितने भी आप लोगों के होंगे बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क के, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रीड करता है और ये अपने प्रत्येक पैकेट से ये कहता है कि प्रत्येक पैकेट को उसका एड्रेस शो करेगा कि आपने कहाँ पे जाना है, और ये आप लोगों को इमीडिएट नेटवर्क को भी एक्सेस करने का अलाउ करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने जाननी है कि किसी भी तरह का अगर आप लोगों ने कोई डाटा है, आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो आप लोगों की पैकेट्स में प्रोवाइड करवाई जाती है, डाटा पैकेट्स में। तो ये जो आप लोगों का रूटर होता है, ये अपने डाटा पैकेट का एड्रेस को चेक करके इमीडिएटली उनको पहुंचा देता है जहां पे उन्होंने जाना होता है या जिस एड्रेस पे उन्होंने जाना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फॉरगिंग of the return address on an email so that the email message appears to come from someone other than the actual sender। क्या आएगा इसका? स्पूफिंग आप लोगों का आएगा, रिडक्टिंग या स्पैमिंग आएगा आप लोगों का। ठीक है, सिंपल सी बात की गई है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ईमेल के रिटर्न एड्रेस के जो फॉर्जिंग होते हैं आप लोगों की, उसको संदर्भित करता है ताकि ईमेल संदेश वास्तविक सेंडर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से आया हुआ उसको दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग को, जैसे आप लोग मान लो मेरे पास कुछ पढ़ते हैं, हमारे लेट्स क्रैक के इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ आप लोगों ने मुझे कोई भी अपना डाउट भेजा है। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो कोई टीचर है, आपने उसके पास कोई डाउट भेजा, अब वो टीचर आपके डाउट को क्या करेगा? सॉल्व करके आपको भेजेगा, और इसके साथ साथ वो क्या करेगा? मुझे भी उसमें अटैच करेगा, ताकि मुझे भी ये चीज का पता चल जाए कि आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आपको उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिला हो। तो ये जो स्पूफिंग होती है आप लोगों की, ये आप लोगों का एक तरह का रिटर्निंग एड्रेस होता है जो कि ईमेल के ऊपर रहता है। इसमें क्या करता है, आप लोगों का ईमेल में जितने भी आप लोगों के मैसेज आए होते हैं, ठीक है, जितने भी मैसेज आप लोगों को आए होते हैं उनको करके आप लोगों को ये बताता है कि जो आप लोगों को मेल प्राप्त हुआ है वो किसने भेजा है और इसका एक्चुअल सेंडर कौन है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है आप लोगों का स्पूफिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो SNMP और FTP तो आप लोगों का आ जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए, बट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लोगों का होता है, ये एक तरह का एक TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको IP प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूज किया जाता है सेंड करने के लिए और आप लोगों के रिसीव करने के लिए ईमेल को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और एक और चीज याद रखना, जो आप लोगों का SMNP होता है, इसके दो अदर प्रोटोकॉल होते हैं जो आप लोगों के POP3 और एक आप लोगों का IMAP। तो इनको ध्यान रखना, ये इसी के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किस चीज की? सेंडिंग और रिसीविंग की। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अंतर्गत एक और आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है ESMTP की। ये होता है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका यूज किया जाता है अगर आप लोगों ने कोई मल्टीमीडिया फाइल भेजनी हो। ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल भेजने के लिए आप लोगों का ESMTP भेजा जाता है। 13 क्वेश्चन है, ए डैश टिपिकल कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन ए वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली विद ए सिंगल बिल्डिंग। तो ऑलरेडी हम इनके ऊपर अच्छे से बात कर चुके हैं कि आप लोगों के लैन वैन फैन क्या होते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सी बात कही गई है कि आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों को बहुत सारा भौगोलिक क्षेत्र, जो भी आप लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं, जो कि आपका
जोड़ता है आपस में एक बिल्डिंग को आपस में, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, एक बिल्डिंग के लिए तो आप लोगों का लैन। लैन आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि आप लोगों का रिलेटिवली यूज किया जाता है स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है। ये सिंगल रूम के लिए भी यूज किया जा सकता है, बिल्डिंग के लिए, और आप लोगों के ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ malicious act hacker contact you by phone or email and attempt to acquire your password। किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य या जो आप लोगों के हैकर्स होते हैं वो आप लोगों को फोन या ईमेल के द्वारा संपर्क करता है, आपका पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये क्या रहता है आप लोगों का, ये फिशिंग। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों का फिशिंग आप लोगों का यूज किया जाता है थ्रू योर फोन और ईमेल के द्वारा, ताकि जो आप लोगों के हैकर होते हैं आपके अकाउंट को हैक करने के लिए आपका पासवर्ड लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर आपने उनको पासवर्ड दे दिया तो आपका जो डाटा होता है सारा चला जाता है। अगर आप लोगों ने कोई एटीएम की बात की जाए तो भी चला जाता है। नेक्स्ट आप लोगों की बात की जा रही है डीएनएस की, ठीक है। डीएनएस का आप लोगों ने अर्थ बताना है, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। तो किस नाम से जानी जाती है ये, तो ये आप लोगों का होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम आप लोगों का रहता है, ये इंटरनेट डोमेन नेम जो कि लोकेटेड और ट्रांसलेटेड करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। अगर आप लोगों को पूछा जाए, ओके, अगर आप लोगों से एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए आईपी एड्रेस की ही यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस जो करता है, लोकेट करता है आपकी वेबसाइट को। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे example.com, ठीक है। तो ब्राउजर में ये सर्च की जाएगी और इसके बीच में आप लोगों का एक तरह का मैप होता है जो आप लोगों का आईपी एड्रेस में चलता है आप लोगों का। और इसके लिए ये हमेशा याद रखना, जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। दो स्टार्टिंग में नंबर होंगे, दो फर्स्ट में होंगे, दो स्टार्टिंग में, तीन मिड में होंगे नंबर, ठीक है। चार नंबर का होता है आप लोगों का 1 2 3 4। जो लास्ट का 1 और 4 होगा आप लोगों का वो दो दो नंबर का, बाकी सारे तीन नंबर के वैलिड आप लोगों का आईपी एड्रेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट का कौन सा है, तो याद रखना डॉट पीपीटी, ठीक है। हमेशा याद रखना डॉट पीपीटी आप लोगों का रहेगा, ठीक है। अब जो आप लोगों का आ चुका है, अब आप लोगों का पीपीटी की जगह आ चुका है पीपीटी डॉट पीपीटी एक्स। अगर डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स होगा तो वो भी आप लोगों का सही रहता है, ओके, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जेपीजी आपको पता है इमेज के लिए है, ई एक्सएल आप लोगों का पता है एक्सेल फाइल के लिए है, ठीक है। डॉट डीओसी आप लोगों का वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, डॉट पीपीटी आपका पावर पॉइंट होता है, डॉट बीएमपी आप लोगों का बिट मैप इमेज फाइल आप लोगों की होती है, ठीक है। जेपीजी तो पता है, एक्सएलएस आप लोगों की होगी एक्सेल फाइल, फिर ईएक्सी फाइल आप लोगों की होती है विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल, ओके, और डॉट बीएस के होती है आप लोगों की बैकअप फाइल। 17 क्वेश्चन आप लोगों का है, इफ वी वांट टू शेयर a broadband internet connection we must install dash on network। तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो रूटर की हमें जरूरत पड़ती है। तो रूटर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यूज किया जाता है ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ में लिए, आइदर वायर के द्वारा या आप लोगों के वायरलेस के द्वारा, ठीक है। दोनों कनेक्शन में आप लोगों का रूटर की जरूरत पड़ती है। एस्कॉई स्टैंड फॉर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। जो आप लोगों का स्काई होता है ये करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और हमेशा याद रखना जो स्काई कोड होते हैं आप लोगों के, ये रिप्रेजेंट की जाती है टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर में, ठीक है। टाइमली कम्युनिकेशन में भी इनका यूज होता है और आपके अदर डिवाइसेस में भी आप लोगों का स्काई का प्रयोग कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्सेशन। तो इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल को रूपांतरण करता है या कन्वर्सेशन करता है, तो ये आप लोगों का मॉड्यूलर होता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलर आप लोगों का रहता है कि ये परफॉर्मेंस करता है मॉड्यूलेशन की, ठीक है। और एक आप लोगों का होता है डीमोल्यूटर, ठीक है। जब भी आप लोग किसी तरह की कोई डिटेक्टर या डिमांड के लिए यूज करते हैं तो ये आप लोगों का परफॉर्म करता है डीमोल्यूटेशन, ठीक है। ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा है तो इसके ऊपर आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज्ड इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है आप लोगों का जो कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं MIPS और फ्लॉप का। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। और फ्लॉप्स जो आप लोगों के होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड होती है, ठीक है। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं कंप्यूटर की गति को मापने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो प्लीज इन क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपने एग्जाम की आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। मिलते हैं कल 8 बजे। थैंक यू सो मच।